गाजा इजराइल जंग और तेज हुई। एश्कलोन में मिसाइल हमला हुआ। रिहायशी इलाके में लगी आग। पूरे शहर में गूंज रही सायरन की आवाज। गाजा बॉर्डर पर हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी। दोनों तरफ से सैकड़ों रॉकेट और मोर्टार दागे गए। रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले जारी। हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट दागे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने पलटवार किया। गाजा पट्टी पर इजरायली वायुसेना का बड़ा हमला। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी। कई सैन्य चौकियों को तबाह किया। इजरायली वायुसेना ने हमले का वीडियो जारी किया। गाजा पट्टी में हमास की इमारत पर किया था हमला। वायुसेना के हमले में धराशायी हो गई थी दोनों इमारतें। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी। लेबनान से माउंट टोव की ओर मोर्टार दागे गए। आईडीएफ ने आर्टिलरी फायरिंग की। इजराइल के पश्चिमी गलील इलाके में फायरिंग। लेबनान की ओर से दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। इजरायली सेना ने भी पलटवार किया। यरूशलेम के शुआफा शरणार्थी कैंप के पास फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पेट्रोल बम भी फेंके गए। इजरायली सेना का दक्षिणी लेबनान में जोरदार हमला हुआ। इजरायली सेना ने कई गांवों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया। आईडीएफ की कार्रवाई में हमास का सीनियर इंजीनियर महमूद जवीह मारा गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमास समर्थकों और जर्मन पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। लेबनान बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर हमला हुआ। एंटी टैंक मिसाइल से निशाना साधा गया। हमले में कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। डेल्टा फोर्स इजरायल में मौजूद। बंधकों की रिहाई के लिए आईडीएफ के साथ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल होगी डेल्टा फोर्स। बाइडेन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्स से मुलाकात की। कमांडो की तस्वीर भी जारी की। गलती का एहसास होने पर व्हाइट हाउस ने मांगी माफी। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच भीषण जंग। आमने सामने की जंग में लगातार दागे जा रहे रॉकेट और मोर्टार। कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर। गाजा में अल-कुद्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मुराद का दावा। आईडीएफ ने हमें अस्पताल खाली करने को कहा। अस्पताल नहीं खाली करने पर अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। लेबनान के विदेश मंत्री की इजरायल को बड़ी धमकी। कहा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन आगे के हालात गाजा तय करेगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ की इजरायल से अपील। गाजा में जमीनी कार्रवाई स्थगित रखे। यूरोपीय संघ ने कहा, बंधकों की रिहाई के लिए हमास से चल रही है बात। यूरोपीय संघ के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की। बंधकों की रिहाई को लेकर बात हुई। कतर कर रहा है बातचीत की मध्यस्थता। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल ने रूस से मांगी मदद। रूस ने रिहाई के लिए हमास से शुरू की बातचीत। हमास के कब्जे में है 203 इजरायली नागरिक। कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया। अमेरिकी महिला और उसकी बेटी को रेड क्रॉस को सौंपा गया। बाइडेन ने दोनों से बात की। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बड़ा बयान। कहा, हमास और रूस में कोई अंतर नहीं। दोनों का मकसद एक है। दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च हमले को लेकर इजरायल पर भड़के ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कार्रवाई को बताया आईसिस से भी बर्बर। अमेरिका का इजरायल को आर्थिक मदद का ऐलान। इजरायल को $14.3 बिलियन की मदद देगा अमेरिका। मदद में सैन्य मदद भी शामिल है। लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है। कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा। यूएस, यूके, जर्मनी, रूस, बेल्जियम ने जारी की एडवाइजरी।